जोरदार ताली से गड़गड़ाहट करिए और हम आपकी वाणी को सुनने के लिए सभी लोग लाभान्वित हैं। दो शब्द आप अपनी वाणी से सभी को सराबोर करिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास भगवान और एक से एक भागवत प्रेमियों, मैं ढेर सारा साधुवाद राम भाई को देता हूं, क्योंकि ये मंच जो है महाराज श्री भाषण का नहीं है, ये मंच सुनने का है, ये मंच आशीर्वाद का मंच है, ये मंच शुभाशीर्वाद का मंच है। और महाराज श्री चले गए अनिरुद्धाचार्य जी, मैं तो राम भाई से कहूँगा कि उन्हें बता दे ना कि जे गौरी भी हो और गोप भी हो, और अनिरुद्ध का मतलब है जिसका कोई विरोध न हो, निर्विरोध। ये शब्द भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है। तो जब तीनों ऐसी शक्तियां राम भाई मिल जाएं तो ये खुद त्रिवेणी बन जाती है, ऐसा मेरा यकीन और विश्वास है। और दूसरी त्रिवेणी यहाँ यमुना का तट हो, खेलन वन का स्थान हो, आप जैसा विद्वान मनीषी और भागवत का पाठ कर रहा हो, ये दूसरी त्रिवेणी बन गई। इससे बड़ा कुंभ दुनिया में कोई हो नहीं सकता है मेरा। तो कैसा सुंदर चित्रण आपने गांधी दर्शन के बारे में, ब्राह्मण दर्शन के बारे में, विप्रों के दर्शन के बारे में एक बड़ा बृहद चर्चा आपने शुरू की। हालांकि और इस चर्चा में मैंने हालांकि कहा कि ये मंच नहीं है। गांधी से बड़ा दुनिया में अहिंसा का पुजारी कोई हुआ नहीं है। हमारे बाप जो है यहाँ से एमएलए में रहते मुझसे पहले, और जिस बैतरणी नदी की आप चर्चा कर रहे थे, मैंने जिंदगी में किसी दल की बैसाखी से बैतरणी पार नहीं की हमारा श्री। मैंने अगर बैतरणी पार की है तो केवल बैसाखी इन्हीं की प्रयोग की है, मैंने किसी और की प्रयोग नहीं की। इसलिए कहता हूं आई डिडंट बॉदर नेवर एनी पॉलिटिकल पार्टी। और गांधी दर्शन का मैं पुजारी इसलिए हूं कि मेरे बाप कहा करते थे, पिताजी जो एमएलए थे, अध्यक्ष जिला पंचायत रहे थे, वो गांधी जी की तुलना भगवान कृष्ण से किया करते थे। वो कहते थे मोहन दास का करते हैं गुणगान, ये ब्रज विख्यात बिहारी थे, तो वो गुजरात बिहारी थे। ये चक्र सुदर्शन धारी थे, तो वो भी तकली धारी थे। इनका भी बरसाना था, तो उनका भी धरसाना था। ये माखन चोर कहलाए थे, तो वो नमक चोर कहलाए थे। ऐसा कहावतों का। तो इस ऐसे साधु को भी जो प्रतिक्षण प्रतिपल राम का नाम लेकर के पूजा करता था, दिन दहाड़े उसे भी गोली मार दी गई। जो लंगोटी बांध करके रहा, उसे भी गोली मार दी गई। जिसने केवल बकरी का दूध पिया, उसे भी गोली मार दी गई। राष्ट्रपिता तो कहलाया, अगर चाहता तो प्रधानमंत्री भी बन सकता था पूरे दोनों का, पाकिस्तान हिंदुस्तान का, चाहता तो, लेकिन फिर भी गोली सीने पे खाई इस देश की खातिर उसने। आज ये सब कुछ होते हुए महाराज श्री, हम आपसे आगे इतना कहेंगे कि देश बड़े कलयुग का, भी तो 5000 वर्ष कह रहे हो, ये देश बड़े दुष्टों का है। और दुष्टों का इसलिए, इस देश का सत्यानाश अगर किसी ने किया है, सत्यानाश, तो एक बिरादरी है, वह नेताओं की बिरादरी, जिसने देश का सत्यानाश कर दिया। ये मेरे अलावा पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं कर सकता। मैं जब मेरे बाप रहे और मैं रहूं, और 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, और 15 साल मिनिस्टर का दर्जा रहा है, तब भी मैं इसलिए कहता हूं कि कभी जातिवाद की कल्पना की थी आप? ये शुरुआत हुआ कहां से? आज जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद, भाषावाद, संकीर्णतावाद, ये पैदाइश किसकी है? राजनेताओं की। ये नेताओं की देन है। आज ये युद्ध चलना शुरू हुआ है, ये भी नेताओं की देन है, किसी और की नहीं है। ये सच है कि इस चीज को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। आप मत काउंटर के मारे, लेकिन वेद शास्त्र सच है ये। लेकिन इसके पतन के कारण भी हम ही हैं, कोई और नहीं है। हम ही पतन के कारण है। हमने जब से व्यवसायी बन गए, बाजारीकरण कर दिया, ये बन गए, तब जाकर हमारा पतन हुआ है।
इसे भी हमें गंभीरता से सोचना होगा। अब इस सनातनी की बात दुनिया करती है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। सनातन होना सत्य का मतलब, सत्य का प्रबल समर्थक होना सनातन है। ईमान का नाम सनातन है, ईश्वर का नाम सनातन है। कभी झूठ न बोले वो सनातन है, सत्य का प्रबल पुजारी हो वो सनातन है। और आज गौ माता की सेवा करनी चाहिए, हम भी मानते हैं। कैसा गौ माता की, गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता नारा तुम देते हैं। गौ को एक एक मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कौन कराता है? महाराष्ट्र सरकार। एक एक मौत के वारंट पर हस्ताक्षर सरकार करती है। और एक्सपोर्ट जो होता है गौ का मीट, उस पर लाइसेंस कौन देता है? सरकार। कभी चिंतन नहीं होता इस पर, और कोई चिंतन नहीं करता इस पर। और बहुत से लोग ऐसे हैं, एक रिजिजू है बीजेपी का नेता मंत्री, वो कहता है मैं कहता हूं साल से मैं गौ का मीट खाता हूं, और वो कहता मैं सनातनी। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट। अरे सनातन बनना है तो वैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। चाहे विप्र हो, चाहे कोई दूसरी बात हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग हों। विप्र का, सनातन का मतलब है ऐसा आचरण करे व्यक्ति जिसकी कॉन्शियस आत्मा अलाउ न करे। झूठ बोलने के लिए हमारी आत्मा कहती है मत बोले, लेकिन बोलता है। झूठ बोलने वाला सनातनी नहीं हो सकता। हमारी आत्मा कहती है प्याज मत खा, हम प्याज खाते हैं, तो हम सनातनी कैसे हो सकते हैं? हमारी आत्मा कहती है कि लहसुन मत खा, हम खाते हैं, तो हम सनातनी कैसे हो सकते हैं? हमारी आत्मा कहती है शराब मत पी, लेकिन पीते हैं, हम सनातनी कैसे हो सकते हैं? हम झूठ सच बोल करके पैसा अर्न करते हैं, हम सनातनी नहीं, हमें कोई नहीं देता है। महाराज श्री, आई एम वेरी मच इम्प्रेस। बाणी से, हृदय से, नाभि से आपका अभिनंदन। पहली बार मैंने कथा सुनी और मौका मिला तो आप जहाँ कथा मुझे सूचना जरूर देना। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। धन्यवाद आपका।